राधे राधे। सबके दिन शुभ मंगल में हो। आज बुधवार है। गणेश जी की कथा करने लगी हूँ। आप सब बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल में। आप ज़रूर पूरा वीडियो पूरा सुनिए कथा गणेश जी के। लाइक शेयर जरूर कीजिए। प्रेम से बोले भगवान गणेश जी की जय। पुराने साल के एक बुढ़िया माई थी। वो बुढ़िया के पति की मृत्यु हो चुकी थी। वो अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। उसके बहू मन बुद्धि की थी, जो अपने भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा कुछ न कुछ खाती पीती रहती थी। उसका ध्यान स्नान पूजा पाठ में नहीं मिल लगता था। वो सुबह उठ के सबसे पहले खाना खाती थी, उसके बाद ही घर के दूसरे काम किया करती थी। उसके सास ये सब देख के बहुत दुखी होती थी। उसने अपने बहू के कई तरह से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेटा सुबह पहले उठ के स्नान करो, फिर उसके बाद पूजा पाठ करो, उसके बाद ही भोजन करो, कुछ खाना पीना करो। सास की एक बात नहीं मानती। वो कहती है कि मुझे तो बहुत भूख लगती है माँ जी, अगर मैं थोड़ी ही देर कुछ ना खाऊं तो मेरा तो प्राण ही निकल जाएगी। तो एक दिन उसके सास को अपने घर पर पूजा करवानी थी। वो मन में ये सोच के परेशान हो रही थी कि उसके बहू तो पूजा पाठ में भूखी नहीं रहेगी, तो पूजा पाठ पूरा कैसे होगा। तभी वो सुबह उठते ही वो खा लेगी, सबसे पहले खा लेगी, दौड़ेगी और अब मैं पूजा के लिए कुछ बनाऊंगी तो ज़रूर वो जूठा भी कर देगी। तो अपने बहू की पूजा के लिए बनाई पकवान से दूर रखने के लिए बुढ़िया ने एक तरीका सोचा। पूजा वाला दिन आया, तभी सुबह उसने एक मटका ली, उसके नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और फिर उसी मटका के अपने बहू के दे के कहा, बहू आज हमारे घर में पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले एक मटका पानी ले आओ, आते भोजन कर लेना। मैं भोजन तैयार करती हूँ, तुम जल्दी से पानी लेके आओ। जैसे ही बहू अपनी सास की बात घरा लेती है हाथ से, वो छोटा सा छेद दिखाई दिया तो समझ गई कि सासू माँ मुझे जानबूझ के घर से दूर भेज रही है। तभी उसने कहा, माँ जी मैं अभी आती हूँ, आज तो मैं पूजा पाठ होने के बाद ही भोजन करूँगी। ऐसा कह के वो अंदर चली गई। अपने बहू में आई बदलाव के देख के सासू बहुत खुशी होगी बुढ़िया माई। लेकिन बुढ़िया के बहू और भी चालाक थी। वो अंदर जाके अपनी साड़ी में आटा बांध के घड़ा लेके पनघट पर चली गई। पनघट पर पहुंच के उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंद के छोटी छोटी रोटी बना ली और फिर सोचने लगी कि मैं इस रोटियों के सेकूं कहाँ। इधर उधर देखने लगी, तभी शमशान घाट में चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि ये ठीक है, मैं वो चीता पर जाके रोटी सेक ले आऊँगी। तो सारे लोग वहाँ से चले गए, तो वो चीता के पास गई और वहाँ जाके रोटियाँ सेक ली। रोटी सूखी भी थी। वो सोचने लगी कि बिना घी के सूखी रोटी कैसे खाऊं, साथ में और कुछ तो है नहीं, पानी के साथ मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो वो पासे में गणेश जी के मंदिर गई, जहाँ गणेश जी के किसी ने चोला चढ़ाया था। उसने देखा कि गणेश जी के तुंड पर खूब सारा घी लगा है, तो उसने झट से अपने रोटी को उठाया और गणेश जी के तुंड पर लगी घी से सभी रोटियां के चुपोड़ लिया और फिर गणेश जी के भोग लगा के रोटियां खाने लगी। सारी रोटी खा के थोड़ा सा आटा बचा था, वो मटके के छेद में आटा लगा दिया, जिससे वो छेद बंद हो गया। फिर उसने मटके में पानी भरा, फिर घर आ गया। लेकिन गणेश जी उस बहू की इस हरकत से गुस्सा बहुत हो गया और गुस्से ने उसने अपने नाक पर अंगुरी चढ़ा ली। अब जब गांव वाले गणेश मंदिर आए तभी देखने लगी कि गणेश जी के नाक पर अंगुरी है। तभी सोचने लगी कि कैसे चमत्कार हुआ है। सारे तरह तरह से पूजा पाठ करने लगे, लेकिन गणेश जी ने अपनी अंगुरी वापस नहीं उतार रही थी। ये बात पूरे नगर में फैल गई। फैलते फैलते ये बात राजा तक ले पहुँची। राजा ने बड़े बड़े पंडित जी ज्योतिषों के बुलवाया, हवन करवाया, गणेश जी के तरह तरह के भोग लगवाई, दूर्वा पीट की, मोदक के लड्डू चढ़ाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना की। लेकिन गणेश जी तो नहीं माने।
और उन्हें अपने नाक से उंगली नहीं हटाई। अब सभी लोग चिंतित थे कि सोचने लगे कि गणेश जी इस तरह क्रोधित बैठे हैं, कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी आदमी गणेश जी के नाक से उंगली हटवा देगा उसके इनाम के तौर पर 5 गांव इनाम में दूंगा। तो ये सुन के गांव वाले सभी लोग गणेश जी के मनाने में लगे, लेकिन गणेश जी तो नहीं माने, वो ऐसे ही अंगुरी चढ़ाई बैठे थे। तभी सभी लोग थक हार के बैठ गए। ये देखने के लिए वहाँ पर एक बुढ़िया और उसका बहू भी आए हुए थे। तो बुढ़िया के बहू कहने लगी, हे राजन, मैं गणेश जी के नाक से उंगली हटा सकती हूँ, अगर आपके आज्ञा हो तो तभी मैं कार्य कर सकती हूँ। तो अपने बहू के बात सुन के उसके सास हंसने लगी या कहती है कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाई तो तुम क्या कैसे गणेश जी के मनाओगे? तुम्हें तो खाना खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो उसके बहू कहने लगी, माँ जी, मैं जब तुम्हारे बहू छेद वाली घड़े में पानी ला सकती है तो गणेश जी के नाक पर से उंगली क्यों नहीं हटा सकती है? आप मेरा यकीन मानिए। तभी वहाँ पर बैठी बड़े बुजुर्ग कहने लगा कि जब सबके मौका मिला है तो ये एक मौका बहू के भी मिलना चाहिए। क्या पता ये सच कह रही हो। तो सारे लोग मान गए, लेकिन बहू कहने लगी, मेरी ये शर्त है कि मेरे घर से लेके मंदिर तक पर्दा बना जाए। तो राजा ने उसके घर से लेके मंदिर तक आदेश दे के पर्दा बनवा दिया। अब बहू पहले अपने घर गई और फिर वहाँ से कपड़े धोने वाले धोना लेके मंदिर चली गई। सारे लोग पर्दे के आसपास बैठे भी थे और बहू धोना लेके सीधे गणेश जी के मंदिर गए और जाके कहने लगा, हे गणेश जी भगवान, मैंने आपके दूध से जरा सा घी भी की क्या खा लिया? आपने तो नाक पर उंगली चढ़ा ली। तो घी लेके चूरमा बनाया। चूरमा बना के सबसे पहले भोग तुम ही के लगाया था, फिर भी तुम नाराज होके बैठ गई। क्या सीधे घी से तुम्हारा पेट भर जाता? मुझे कोई पूजा पाठ स्तुति नहीं आती है, तभी मैं आपके अपन नाक पर से उंगली हटा लूँ? नहीं तो मेरे पास धोना है, अगर धोने की एक लगाई तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। इस तरह नादान बहू के बात सुन के गणेश जी के मनी मनी हंसी आने लगा और उनका क्रोध भी शांत हो गया। वो सोचने लगी कि ये तब पूरी पागल है, अगर सच में मुझे धोने की मार दी तो नाक पर से उंगली क्या कि मैं तो यहाँ से हटी जाऊंगी। तो गणेश जी बिना सोचे समझे तुरंत अपने नाक पर से उंगली हटा ली। उंगली हटाते ही बहू ने हाथ जोड़ के गणेश जी के प्रणाम किया और कहा, हे गणेश महाराज, मैंने आज तक ले कोई पूजा पाठ नहीं किया हूँ। आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि आज के बाद स्नान करके सबसे पहले आप ही की पूजा किया करूँगी। ये कह के गणेश भगवान के सामने माथा टेका और बाहर आ गई। हाथ जोड़ के कहने लगी कि राजन, गणेश जी ने अपनी नाक पर से उंगली हटा ली है। तो ये सुन के राजा गांव के सभी लोग हैरान हो गए। अब बहू के जय जयकार करने लगे। तभी बहू के जय जय जयकार करने लगी। तभी वहाँ सब कहता है, क्या ये कभी तो पूजा पूजा के मंत्र उन्तर जानती नहीं है। तो राजा ऐलान के मुद्दा बहू के 5 गांव इनाम में दे दी। और उस बहू के बूढ़ी सास भी देख के बहुत खुश हो गया। अपने बहू के हृदय से लगा के कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुमके पागल समझती थी, परंतु तुम तो सच में चमत्कार कर दिखाया। तो कहने लगी, माँ जी, इस सभी के पीछे हमारे घर पर आपने पूजा करवाई थी, उसी के फल है। अगर आप पूजा ना करवाती, मैं पानी लेने न कुएं पर ना जाती, तो ये सब कुछ कभी नहीं होता। इस तरह बातें बातें करते करते दोनों सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली गई। और फिर उसके पास सास बहू दोनों रोजीना गणेश भगवान के पूजा पाठ करने लगी। हे गणेश भगवान, जैसे अपनी बूढ़ी के बहू के मान रखा, उसका कहना मान के अपने नाक पर से उंगली हटा ली, उसी तरह सभी के सुनना और सभी के मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। तो देखिए दोस्तों, गणेश जी की कथा बहुत अच्छा होता है। गणेश महाराज आपके
सबके रक्षा करना। मेरे वीडियो देखिएगा, कमेंट में जय गणेश जी जरूर लिखिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। गणेश भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश जी महाराज को कथा पुरानी। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली थी और ढूंढते ढूंढते वो गंगा के किनारे पहुंच गए। उस समय गणेश भगवान गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गया और उनके मन में गणेश भगवान से विवाह करने की इच्छा हो गई। तभी देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाके उनका ध्यान भंग कर दिया। फिर आंखें खुलने के बाद गणेश भगवान जग के सामने देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री है, तो इसलिए गणेश जी अपने क्रोध के नियंत्रण में रख के गणेश भगवान ने पूछा कि आप कौन हो देवी, और मेरा ध्यान भंग करने के क्या कारण है। तो जवाब में देवी तुलसी ने अपने परिचय के साथ कहा, गणेश जी से विवाह की बात कर ली। उत्तर में गणेश भगवान जी बोली, देवी मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। अपने विवाह प्रस्ताव के लिए अब ना सुनने के बाद देवी तुलसी बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी के श्राप दे दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा और उनके दो विवाह होगा। इस बात पर गणेश जी भगवान भयंकर क्रोधित हो उठे, क्योंकि एक तो वो स्त्री है, इसलिए ध्यान भंग करने पर भी गणेश जी ने कुछ भी नहीं कहा। इतनी विनम्रता की बात करने पर भी उन्हें श्राप दिया गया। फिर गणेश जी ने भी देवी तुलसी के श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नाम के असुर के साथ होगा। एक देवी होके भी उनका विवाह राक्षस से होगा। ये जान के देवी तुलसी ने विचलित हो गई और विनायक जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए क्षमा अर्चना करने लगी। फिर गणेश जी के तुलसी देवी पर दया आ गई। वो बोले कि मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, वो तो सच हो के भी रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगे और भगवान महाविष्णु को अर्पण प्रिय होगे। उनके पूजा में भी तुम्हारा एक महत्व स्थान होगा और कलयुग के इंसानों के तुम उसके मार्ग दिखाऊंगी। लेकिन तुम्हारा मेरा भंग किया है तब तो मुझे ब्रह्मचारी होने पर 2 विवाह के श्राप भी दिया है, इसलिए मेरा किसी भी प्रकार के पूजा में तुम निषेध रहोगे। इस प्रकार देवी तुलसी ने गणेश भगवान की पूजा में निषेध हो गई। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। ये सुनते हैं गणेश जी के विवाह की कथा। भगवान गणेश जी के मुख हाथी के है, एक दांत भी टूटा हुआ है। इन्हीं 2 कारणों के वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। तभी इस बात से गणेश जी महाराज अक्सर नाराज रहा करते थे। लेकिन एक दिन एक देवता के आग्रह पर भी विनायक जी उसके विवाह में अपनी उपस्थिति दर्शाने गए। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवता ने उसके मिल के गणेश भगवान के समय पर विवाह न होने के कारण उपहास किया, जिससे गणेश जी ने बहुत अधिक नाराज हो गए। उसी दिन उसने ठान लिया कि जब तक ले मेरा विवाह नहीं होता तब तक ले मैं किसी भी देवता के विवाह नहीं होने दूंगी। तभी गणेश भगवान के पास विवाह अन्य संदेश लाने के काम होकर मूषक वाहन करते थे, राज करते थे। अब मूषक राज किसी के विवाह के समाचार लेके आते थे, तभी गणेश जी उसके आदेश देते थे। अब मूषक राज अपने सेना के साथ जाके उस विवाह के मंडप के गिरा के तहस नहस कर देते थे और बारातियों के भी भगा देते थे। इस तरह गणेश जी ने मूषक राज के बिली बंगत के वजह से किसी देवी देवता के विवाह नहीं हो पा रहा था। तब गणपति जी के व्यवहार से तंग आके सभी देवी देवता ने भगवान शिव माता पार्वती के पास पहुंच गए और इस वीरान समस्या के समाधान मांगने लगे। भगवान शिव माता पार्वती ने कहा कि इसका हल तो आप केवल ब्रह्मा देवी बता सकती है, कृपा करके आप ब्रह्म लोक के जाए।
तभी माता पार्वती महादेव के प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सबके समस्या के हल करने के सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी ओक शक्ति से 2 कन्या के निर्माण किया। कन्या के नाम था रिधि और सिद्धि। वो दोनों ब्रह्मा जी के मानव पुत्री थी। उन्हें लेके ब्रह्मा जी गणेश जी के महाराज के पास गए और उनसे अपनी पुत्री के ज्ञान शिक्षा प्रदान करने के निवेदन करने लगा। तभी ब्रह्मा जी के मान रखने के लिए एक दंत भगवान ने रिधि या सिद्धि को शिक्षा देना शुरू कर दिया। फिर उस दिन के बाद जब भी मूषक राज आते थे, किसी विवाह के खबर लेके आते थे, तभी उस वक्त रिधि या सिद्धि गणेश जी के अपने बातों में उलझा के रखते थे। इस तरह गणेश जी के ध्यान कभी और विषय पर रहता ही नहीं था और दूसरी तरफ देवता के विवाह भी पूरे हो जाती थी। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी के ये बात समझ में आ गई, लेकिन उनके क्रोध में आने से पहले ही ब्रह्मदेव अपने दोनों पुत्री के साथ वहाँ पर प्रकट हो गए। रिधि या सिद्धि के सामने देखते ही गणेश जी के क्रोध बढ़ने लगा और किंतु विनायक जी के मुख से कोई भी शब्द निकलने से पहले ही भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, हे गणेश जी, आपने स्वयं मेरे पुत्री के शिक्षा दिए हैं और अब मुझे दोनों के विवाह हो गए, कोई वर नहीं मिल रहा है। मेरी आपसे विनती है कि आप ही रिधि सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परम पिता ब्रह्मा जी की बात सुनने शान वाणी के सुनने के लिए गणेश जी के क्रोध शांत हो गया और वो भी विवाह के प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गई। विवाह के बाद अपने दोनों पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम रखा गया शुभ अल्लाह। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय।